से हुकूमत छीन लेता है। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। वो वक्ते सुबह सितारों से क़यादत छीन लेता है। तकब्बुर मत करो उसकी ज़मीं पे चलते फिरते का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों के नरगों में, कभी साहिल पे तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। इज्जत व तकरीम की अज़ीमुश्शान नामाजगाह, फिक्र व ज़ेबाइश व आराइश की अजीम क़यामगाह, मोहब्बत खुलूस चाशनी लज्जत की अज़ीमुश्शान आरामगाह, फिक्र और ज़ेबाइश के दरीचों को दिजाते हुए ये दीन अलैकुम। आइए खुलूस लिल्लाहियत के साथ ख्वाजा कौनैन मरकज़े दारैन, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा, गिरतों को अपने दस्ते अक़दस से उठाने वाले ताहा व यासीन, मजदूरों कल्लाशों मुफलिसों की लाज बचाने वाले कायनात के ताजदार, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली जी जाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व अला अली सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो, भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। अलगर्ज अलकिस्सा मुख्तसर, आगाज मोहब्बत यहाँ से कफील अंबर करता है कि क्या लिखेगा कोई सुखनवर, क्या लिखेगा कोई सुखनवर, खुसरो सादी जामी अकबर, सबकी हस्ती खाक बराबर, कह दी खुदा ने नाते पैगंबर, इन्ना आतैना कल कौसर। कोई देख के रुख की चमक दमक बलगल उलाबी कमाले ही, कोई देख रुख की चमक दमक बलगल उलाबी कमाले ही, पाए अक़दस की झलक हसनत जमीओ खिसाले ही, चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उलाबी कमाले ही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही। उस बारगाह में हाजिरी की सादतों का हम शरफ हासिल करने के लिए आए हैं। जिंदगी के दरीचों से आवाजें आती है, हमारे वजूद, हमारे जिस्म, खानदान, आराइश, ज़ेबाइश, सारी कायनात की तज़ीन कारी जिस हुजूर मुकर्रम के सत्ते में अल्लाह ने बनाई है। मेरे इमाम फरमाते हैं, करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। और आगाज़े इश्क यहां से मैं करता हूं कि हमारी और आपकी बिसात, हमारी और आपकी सोच, कोई डराने वाला डरा नहीं सकता, कोई गिराने वाला गिरा नहीं सकता, कोई हटाने वाला हमें अपनी मंजिल से हटा नहीं सकता। वजह सिर्फ इतनी है कि हूं खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। आज बिहार की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो तारीख बिहार चांदी के कलम से सोने की तख्ती पर लिखी जाएगी, और उस वक्त तक उत्तरी बिहार की तारीख अधूरी रहेगी
जब तक के बाबे बिहार में, तारीख़ बिहार में, मज़ामीने बिहार में, उनवाने बिहार में, गुफ्तगुए बिहार में, वाबरुए बिहार में हज़रत सरकार सुरकाही का नाम न शामिल कर लिया जाए, उस वक्त बिहार अपनी बहार से अधूरा है जब तक सरकार सुरकाही उसमें शामिल न हो जाएं। ये बिहार सुल्तान मुहक्किकीन हज़रत सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनीरी का बिहार है। ये बिहार नूर दीदे सरकार आला हज़रत सरकार मुहिब्बा का बिहार है। ये बिहार मलकुल उलमा का अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी का बिहार है। ये बिहार में जो बहार है, इन बहारों की वजह से है। ये बिहार सरकार सुरकाही का बिहार है। बड़े अकीदत और एहतराम के साथ आपने नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ खड़े हो। रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उर्स हफीज़ी में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए उलमा, खुतबा, नुकबा, शोरा हफीज़ी में कदा है, यहाँ शौक से पियो ऐ रिंदो, मैं इश्क मुस्तफ़ा का यहाँ जाम चल रहा है। मैं इश्क मुस्तफ़ा का यहाँ जाम चल रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान के मायनाज नकीब हाफिज तेरी न पूछो कितने आली शान है अब्दुल हाफिज तेरी, न पूछो कितने आली शान है अब्दुल हाफिज तेरी, अताए गौस का फैजान है अब्दुल हाफिज तेरी, अताए गौस का फैजान है अब्दुल हाफिज तेरी। और अकीदत मंदों की महफिल में ये दीवानगी देखो, अकीदत मंदों की महफिल में ये दीवानगी देखो, सभी कहते हैं मेरी जान है अब्दुल हाफिज तेरी, सभी कहते हैं मेरी, सभी कहते हैं मेरी जान है अब्दुल हाफिज तेरी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उर्स में आए हुए ज़ायरीन आज उलमा व खुतबा व नुकबा व शोरा के इस न होती खानकाहें गर रताओं को तरस जाते, न होती खानकाहें गर रताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, सुना करते मगर ऐसी निगाहों को तरस जाते। अजीज़ान गिरामी वकार, हुजूर साहिब सज्जादा अमीन अमानत सरकार हफीज, आबरूए सिलसिले तेगिया, मुहाफिज़े मसनदे अस्फिया, हज़रत शेख तरीक़त, रहबर राह तरीक़त, गुले गुल बने ख़याबान तेगियत, अमीन अमानत सरकार सुरकाही, मखदूम गिरामी वकार हज़रत प्रोफेसर अलहाज समीउल कादरी साहब क़िबला समी की ज़ात आपके दरमियान है। मेरी आदात और अतवार से आप वाकिफ़ हैं कि मैं बेजा तारीफ़ व तौसीफ़ का कायल नहीं हूँ,
मगर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक तारीख आपकी निगाहों के सामने, इंशाअल्लाह उसके बाद आप मंजर और बालाए मंजर समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। इस खानकाह के दरबारी शायर, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, इनकलाबी और आफाकी लबो लहजे के मालिक और खालिक हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला से मुलाकात करेंगे। सूफियाए किराम की मोहब्बतों और आमाजगाह दिल के नेहा खानों में मुक़य्यद होकर के पढ़ने वाली एक आवाज़, मशाइखीन और खानकाहों ने जिन्हें बेहद पसंद किया, वो आवाज़, जिस आवाज़ ने आवाज़ की लज़ीमियत बचाई है, इसे दुनिया हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी के नाम से जानती है। उनको भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। हिंदुस्तान में बहुत सारे खुतबा हैं, मगर कुछ ऐसे खतीब होते हैं कि जिनकी गुफ्तगू, जिनका नक्श कदम जिस शहर में पड़ता है, जिस इलाके में पड़ता है, ज़माना अरसे दराज तक तारीखें लिखी जाती है उन गुफ्तगू पर, उन बयानात पर। दिल बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, बस्तियां बदलती है, लोगों के जहनों के खाके बदलते हैं। मसनूइयात से बनी हुई तामीर के जहनों के खाके पर इश्क की चिंगारी से महल बनाने वाली शख्सियत औलाद गौसे आजम, पीर तरीक़त, शेख गिरामी, मखदूम गिरामी वक़ार, खतीब आलम इस्लाम हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला जनेठा शरीफ, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह उनके भी पाकीज़ा बयान से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। मिंबर नूर पर शहर अजीज़ के बहुत सारे सना खाने मुस्तफ़ा हैं, मद्दाहाने बहिश्ते रिसालत हैं। अलक़िस्सा मुख्तसर के एक का नाम लूँ खुसूसियत के साथ। मकबूल बारगाह सुरकाही जनाब मकबूल साहब क़िबला शहबाजपुरी तशरीफ़ रखते हैं, दिगर लोग हैं। देखिए, खानकाह की सबसे बड़ी पहचान और सबसे खुसूसी तौर पर इसकी बुनियाद सहाबाए किराम ने रखी थी। असहाबे सुफ़्फ़ा जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने खानकाह की बुनियाद रखी थी और असहाबे सुफ़्फ़ा से ये रीत रिवायात चलती हुई आई। सरकार गौसे आज़म के ज़माने में उस खानकाह को बड़ी मजीद पजीराई मिली। फिर सरकार गौसे आज़म के बाद मुल्क हिंदुस्तान में चिश्ती खानकाहों ने इसमें इजाफा किया। गाहे बगाहे शहरों, इलाकों, बस्तियों में बिहार की जमीन पर सुल्तानुल मुहक्किकीन सुल्तान शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी ने खानकाह को फरोगियत से नवाजा। मौजूदा वक्त में उत्तरी बिहार में अगर खानकाह को सबसे ज्यादा किसी ने फरोग दिया है तो उस जात का नाम हजरत सरकार सुरकाही की जाते आली वक़ार है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज यही वजह है कि आपको किसी शहर में चले जाएं, किसी खित्ते में चले जाएं, इतनी खानकाहें नहीं मिलेंगी जितनी खानकाहें आपको सरकार सुरकाही के तवस्सुल से मिलेगी। और मर्द दरवेश ने किसी कीमती पोशाक का सहारा नहीं लिया है। सरकार सुरकाही ने अपनी कामयाबी के लिए किसी जुब्बा दस्तार का सहारा नहीं लिया है, किसी ताज का सहारा नहीं लिया है, किसी कीमती पोशाक का सहारा नहीं लिया है। सरकार सुरकाही ऐसे चलते थे जैसे सादगी का मुजस्समा कोई रूहों में, हवाओं में मोहब्बतों का रस घोल करके गुजरा हो। एक ऐसा मर्द दरवेश इन शहरों से गुजरा है जिसने यहाँ की हवाओं में भी मोहब्बत की हवा घोल दी है, यहाँ की फिजाओं को भी तेगी बना दिया है, यहाँ की हवाओं को भी तेगी बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार सुरकाही की उसी शाख और सरकार सुरकाही की अमानतों के एक अमीन का नाम सरकार हुजूर हफीजुल औलिया है। उर्से हफीजी के नाम से जिनके जान से जानते हैं। आया तो बहुत देर से, देर क्या, हजरत की करम फरमाइयाँ कि इस साल मैं आया, मगर मैं जानता हूँ कि गुलाब के पानी में जैसे क्योरा मशहूर है, वैसे सिलसिले सरकार सुरकाही में नेवरा मशहूर है। इस बात को तो हर खूबी तौर पर जानते हैं आप। मोहब्बतों का सरमाया के गुलाब के पानी में जैसे क्योरा मशहूर है, वैसे ही सरकार सुरकाही के सिलसिले के मशाइखीन में नेवरा मशहूर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने नेवरा शरीफ, फैजाने सरकार सुरकाही, नारे तकबीर। अदब नवाज शख्सियात की मौजूदगी है। मुखिया साहब भी हैं, दिगर अरबाबे इल्म दानिश का काफिला है। चेहरों की आशनाइयत से समझ में आ जाता है। देखिए, खानकाह वो होती है, खानकाह के कदम रखने के बाद किसी ने हजरत बू अली शाह कलंदर से पूछा था कि खानकाह कहते किसे हैं? खानकाह नफ्स परस्ती से खानकाहियत में कब तब्दील होती है? हजरत बू अली शाह कलंदर ने एक जुमला फरमाया था, खानकाह की तारीख लिख दी थी। फरमाया, जब एक इंसान खानकाह में कदम रखता है तो वो अपनी अना को वहीं पर फना करके आगे बढ़ जाता है।
खानकाह की बुनियाद यही है कि अपनी अना को फना कर दिया जाए। खानकाह के उसूल में यह साबित है। यही वजह है कि अलाउद्दीन खलजी, आप जानते हैं सरकार अमीर खुसरो का आपने नाम बहुत सुना है। आप जानते हैं इश्क किस चीज का नाम है और आशिक किसे कहते हैं। हजरत अमीर खुसरो उस जात का नाम है जिन्होंने दरवेशों की जिंदगी बनाई है। अमीर खुसरो ऐसे वैसे नहीं थे, एक तारीख बता रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी शायर का नाम अमीर खुसरो है। अलाउद्दीन खिलजी कैसा बादशाह था आप जानते हैं, किस तरीके का बादशाह था आपकी निगाहों के सामने है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी शायर जो होगा उसका अंदाज आप समझ सकते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में रह करके बार बार चाहता था कि निजामुद्दीन औलिया से मैं मुलाकात करूं। उसने कितने खत लिखे हैं मालूम है आपको? 117 खत लिखे हैं उसने बारगाहे निजामुद्दीन औलिया में। आपको मालूम है वक्त का अलाउद्दीन खिलजी कि जिसने वक्त की ताकतों को जमी बोस कर दिया था अपनी ताकत के सामने। बड़ी बड़ी ताकतें कांपती थी अलाउद्दीन खिलजी से। बड़े बड़े मुगल सल्तनत के आत्मन कांपते थे अलाउद्दीन खिलजी से। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने 117 खत लिखा कि एक मुलाकात चाहिए। आखिरी हीला उसने कहा, निजामुद्दीन औलिया के यहाँ तालाब बन रहा था गरीबों को पानी पिलाने का। सुनिए, नसीरुद्दीन, हजरत नसीरुद्दीन को निजामुद्दीन औलिया ने यह काम दिया था। 2 मिनट की बात है, माजरत चाहता हूँ हजरत। हजरत नसीरुद्दीन को यह काम दिया था कि नसीरुद्दीन तालाब खुदवाओ। महबूब इलाही के आस्थाने के बिल्कुल पीछे वाले दरवाजे से आज भी वो तालाब मौजूद है। वहां पर हरा पानी है इस वक्त, उस वक्त से लेकर के आज तक वो पानी हरा ही है। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया अपने दरबार में तालाब खुदवा रहे हैं, तमाम जितने मजदूर से सबको पाबंदी लगा दी कि मेरा दरबार बनाना वहां मत जाना। मजदूर तो आशिक होते थे, दिन में वहां काम करते थे, रात में निजामुद्दीन औलिया कहाँ काम करते थे। खबर मिली कि रात में निजामुद्दीन औलिया काम करवाते हैं। कहा कि सुनो, अब जितने चिराग के तेल होते हैं वो तेल नहीं जाएंगे दरबार निजामुद्दीन में। पूरी दिल्ली में हुकूमत कायम कर दी, मोहर लगा दी कि निजामुद्दीन के दरबार तक तेल नहीं पहुंचना चाहिए। सरकार नसीरुद्दीन बड़े परेशान हुए। कहा हुजूर, चिराग जला करके तालाब की खुदाई होती थी, अब तो तेल नहीं है, चिराग कैसे जलेगा। महबूब इलाही फरमाते हैं, नसीरुद्दीन जिस चीज के लिए काम कर रहे हो उसी चीज को डाल करके चिराग जला लो। कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी उसी रात में निजामुद्दीन औलिया आए, देखा कि एक चिराग जल रहा है। कहा क्या डाला नसीरुद्दीन इसमें? कहा हुजूर पानी डाल दिया हूं। कहा वाह रे चिराग दिल्ली, दुनिया उस वक्त से नसीरुद्दीन को नसीर नहीं चिराग दिल्ली के नाम से जानने लगी है। ये वली की निगाहे कीमिया का असर होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। जा खुसरो, मेरा पैगाम लेकर के जा। खुसरो पैगाम लेकर के आए अलाउद्दीन खिलजी का। एक नजर क्या पड़ी निजामुद्दीन की। खुसरो ने उसी वक्त कलम लिखा कि छाप तिलक सब छीन ली रे, मुंह से नैना मिला के। कह दिए सुभान अल्लाह। कहा कि छाप तिलक सब छीन ली रे, मुंह से नैना मिला के। मुरीद कैसा हो, आज तो मरीज होते हैं लोग, मुरीद कैसा हो। निजाम खुसरो का इंतकाल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी बार बार खबर भेजता था, खुसरो मेरे पास आ जा, खुसरो मेरे पास। खलवत में जलवत में खुसरो साथ। कहा नहीं जाऊंगा, नैना मिल गई है निजामुद्दीन से, अब अलाउद्दीन की जरूरत नहीं है जब निजामुद्दीन दिल में आ गए हैं तो। अल किस्सा मुख्तसर इंतकाल हो गया। वक्त के कुतुब थे, वक्त के कुतुब। ये सरकार तेगे अली है ना, कुतुबुल इरशाद थे। आप जानते हैं कुतुबुल इरशाद किसको कहते हैं? कुतुबुल इरशाद उसको कहते हैं कि जिसके हाथ में उस वक्त के तमाम कुतुब की बागडोर हो। वो जो कहेगा उस जमाने का कुतुब वही करेगा, इसीलिए कुतुबुल इरशाद होता है। वो हुक्म ना दे तो कुतुब कुछ नहीं करेगा। वक्त के कुतुब थे उस वक्त में। कहा कि चलो खुसरो का इंतकाल हो गया है, हाथ उठा के दुआ कर देते। कहा हाथ उठाया, कहा अल्लाह खुसरो की मग़फ़िरत फरमा दे। खुसरो ताबूत में थे, उठ करके बैठ गए। कहा सरकार आप अपनी दुआ को आप पास रखे, खुसरो के लिए मग़फ़िरत के लिए निजामुद्दीन की दुआ काफी है। ऐसे मुरीद होते हैं। यही बिहार है, यही बिहार है। मखदूम बिहार के मुरीद थे मुजफ्फर बल्खी। किसी वजह से निकाल दिया दरबार से, किसी वजह से डूब रहे थे तालाब के किनारे, तालाब में डूब रहे हैं। कहा बचा लो या शरफा इमदाद कुन, फारसी जबान थी, इमदाद कुन या शरफा, अखिसनी या शरफा। हाथ नमूदार हुआ,
कहा कि ये वो हाथ नहीं है जिस हाथ में मुजफ्फर ने अपना हाथ दिया है। कहा ये खिदिर का हाथ है, खिदिर का हाथ। कहा अगरचे आप खिदिर हैं, मैंने मदद के लिए अपने शरफा को बुलाया है। मेरा पीर इतना पावरफुल है कि मुझे बचा सकता है। रंग रूप बदला, कहा कि मैं तेरा शरफा ही हूं, खिदिर का भेष बदल करके आया था तुझे बचाने के लिए। मुरीद उसे कहते हैं ये खानका में हम बैठे हुए हैं, यहाँ दिल की दुनिया बदलती है, रोशनो ताबेनाक होते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ अपने दिलों की कायनात को वसी कीजिए, दोनों हाथों को उठाइए और इस ख्याल, इस फिक्र के साथ उठाइए, इस सोच के साथ उठाइए। अकीदतमंदों, सरकारे सुरका ही मेरा ईमान है कि यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। कोई ऐसा बाप नहीं होता जो अपने बेटे की शादी में ना आए, कोई ऐसा मुर्शिद नहीं होता जो अपने मुरीद की शादी में ना आए, कोई ऐसा साहिबे खिलाफत नहीं होता जो खलीफा की शादी में ना आए। आज ईमान कह रहा है सरकारे हफीज दूल्हा बने हैं, सेहरा बांधने के लिए सरकारे सुरका ही तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज से लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है, जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। जमाना गर तुला है, जान लेने पर तो क्या डर है। नबी लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है, जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि नफ्स को मारा जाएगा। मैं सबको नहीं जानता, मगर सरफराज भाई जिस वक्त से मुजफ्फरपुर से ऐसा लगता था कि किसी छोटे हो मोहब्बतों, ये खानकाही लोग ही ऐसे दूर हफीजुल औलिया हो जाएं। दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, उस परवरदिगार को पुकारिए। बंदूक और तोप की नोक पर जब फलस्तीनी पुकार सकते हैं, हम नेवरा में बैठ करके अल्लाह को क्यों ना पुकारें। मोहब्बत से नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने सरकारे सुरकाही, खानदाने सरकारे सुरकाही, मुहिब्बाने सरकारे सुरकाही, गुलामाने सरकारे सुरकाही, खलीफे सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे नेवरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे मोइनुद्दीन बिशनपुरी 3 शेर के लिए माजरत चाहता हूं तमाम अहबाब से। इस शेर के साथ के इस जहान से उठकर उस जहान तक पहुंची। इस जहान एक हुजूर के कदम से किसी चीज को निस्बत हो जाए तो वह कहां तक पहुंच सकती है। कफील अंबर का अगर शेर समझ सकते हैं तो आप बोलेंगे, इस जहान से उठकर उस जहान तक पहुंची, नूर की सवारी पर लामकान तक पहुंची, मुस्तफा के कदमों की जूतियों से मस होकर इस जमीन की मिट्टी आसमान तक पहुंची।